राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी ने ये बुक का जो बाहर का कवर आपने देख लिया होगा। अभी हम शुरुआत करते हैं बुक को अंदर से देखने की। इसमें ये पहला दिया हुआ है कवर, जिसके ऊपर गोलोक या हम कह सकते हैं वैकुंठ के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पर स्थित है और कैसे। दूसरा ये कि ये कवर भी खुलता है, अगर आप पढ़ने में अनकंफर्टेबल है तो आप इसे निकाल के भी पढ़ सकते हैं और आप वापस इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद में ये एक चित्र है जो आपको हर बुक में मिलेगा, जो 18 अध्यायों की बुक है। इसके अंदर जो कि आप जानते हैं ये है सुखदेव गोस्वामी, जो कि महाराज परीक्षित को कथा का श्रवण करवाते हैं। इनके आसपास बैठे हुए सभी बड़े बड़े ऋषि, सभी बड़े बड़े मुनि हैं, जिनमें से नारद देव जी भी बैठे हैं। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। ये भागवतम का पहला कैंटो है और इसके बाद में जितने भी चीज़ें होगी भूमिका में और जो इस बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में, वो मैं आपको सबको बताऊंगी। हम इसके बाद में देखेंगे कि इसके कुछ चित्र देखेंगे। जैसी इसमें बुक है वैसा ही इसमें चित्र है अलग अलग। जैसे पहले कैंटो में प्रभुपाद जी का ये एक तस्वीर दी गई है, बहुत ही खूबसूरत है। ये कृष्ण की फोटो देखिए कितनी सुंदर है। उसके बाद में सेकंड है गौड़ीय संप्रदाय के जो गुरु है उनकी, आप ये देख सकते हैं। ये जगन्नाथ बाबा जी है और ये भक्ति विनोद बाबा जी है। उसके बाद में ये भक्ति सिद्धांत बाबा जी है। उसके बाद में गौर किशोर बाबा जी, और ये है चैतन्य महाप्रभु, जिनके साथ इनके पार्षद हैं, जिनको पंच तत्व बोला जाता है। ये तस्वीर इसीलिए दी गई है क्योंकि इनके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं तस्वीर भगवान की, वासुदेव की तस्वीर है ये। इसमें लिखा भी गया है कि जो तस्वीर दी गई है उस तस्वीर के बारे में लिखा भी गया है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये तस्वीर किस लिए दी गई है। उसके बाद में सेकंड ये तस्वीर आती है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है इसे, आदि पुरुषोत्तम भगवान। फिर उसके बाद में देख सकते हैं ये एक चित्र आता है जहाँ पे कृष्ण और बलराम जी खड़े हैं। उसके बाद में आप ये चित्र देख सकते हैं, ये कलयुग के बारे में दिया गया है। देखिए इसमें जो भी बुक में चित्र है वो इतने खूबसूरत चित्र है। देखिए ये नारद मुनि और व्यास देव जी है, कितना खूबसूरत है ये। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है। और ये यहाँ पर नारद मुनि जी है, देख सकते हैं आप। और आप ये देख के बता सकते हैं कि ये क्या है। ये राजा परीक्षित है, जिनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में की थी। आगे आती है ये एक तस्वीर जहाँ आप देख सकते हैं कुंती महारानी भगवान कृष्ण की प्रार्थना करती है, कुछ स्तुतियाँ करती है। उसके बाद में ये एक तस्वीर जो बड़ी पॉपुलर है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर कृष्ण भीष्म पितामह जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। और ये देख सकते हैं आप युधिष्ठिर की जो आप देखिए यहाँ पे कितना अजीब चित्र है, जिसको समझना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है युधिष्ठिर तथा भीम सेन अर्जुन के द्वारिका के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब उनको वो सारी बातें बता रहे हैं। इसके बाद में ये देख सकते हैं और इसके बाद में ये देख सकते हैं यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने गृह त्याग कर दिया। उसके बाद में एक ही लास्ट इसमें तस्वीर आती है राजा परीक्षित और मुनि की, देखिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भागवतम के विषय में, जो कि आपको पहले ही पता चल चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भागवतम के बारे में, जो कि अब आप सोच रहे हो भागवतम के बारे में क्या डिस्कस करना है, जो कि कौन सी बुक के बारे में करना है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है, उस बुक के बारे में। जो कि बुक कहना भी अच्छी बात नहीं है, जो ये हमारे शास्त्र है जिन्हें हम पूजते भी हैं। तो हम बात करेंगे, जो कि आपको मैंने इसके विषय में बता दिया है। ये बुक कैसी दिखती है ये बुक कैसी दिखती है सॉरी, गला थोड़ा सा खराब है।
मैंने आपको बता दी बुक कैसी दिखती है, कैसी है, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, जितना होगा संक्षेप में ही हम फटाफट कोशिश करें कि हम देख लें। तो अभी मैंने आपको ये बुक दिखा दी है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके भूमिका की। देखो, इसकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें महाप्रभु के बारे में दिया गया है, जो कि चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में बताया गया है। जिन्होंने उनका चरित्र नहीं पढ़ा है वो इस बुक के अंदर आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर श्रील प्रभुपाद ने भूमिका जो दी गई है उसके अंदर उनके चरित्र के बारे में वर्णन दिया गया है। चाहे उनका जन्म हो, उनका जीवन कार्य हो, या बचपन हो, विद्यार्थी जीवन हो, उनकी जैसे जो भी है, जैसे श्रील रामानंद राय जी, उनकी भेंट, ये इतनी खूबसूरत है ना, आपको पढ़ना चाहिए। जिन्होंने महाप्रभु का चित्र नहीं पढ़ा उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अब हम आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 1 की। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर के पास। फटाफट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा भी लंबी नहीं हो। पहला अध्याय है मुनियों की जिज्ञासा। तो ये जो भागवतम यहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ पे नैमिषारण्य में जो 88,000 मुनि आते हैं और उनकी जो जिज्ञासा होती है, शील सुत गोस्वामी जी के पूछते हैं उनसे कि हमारी कुछ जिज्ञासा है, वहां से फिर ये भागवतम शुरू होती है। तो अलग अलग पार्ट है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, सबका एक अलग अलग हो जाता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जिज्ञासा करते हैं, उसके बाद बीच बीच में आता है संवाद, जहाँ पे महाराज जो परीक्षित थे उनको सुखदेव गोस्वामी जी सुनाते हैं। ये बात शुद्ध गोस्वामी जी बताते हैं किनको, मुनियों को, 88,000 मुनियों को। तो बीच में अलग अलग संवाद आते हैं, जो कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस चीज का ज्ञान आ जाता है। पहले अध्याय में बताते हैं उनकी जिज्ञासाएं होती। जिज्ञासाएं जैसे कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे जिज्ञासाएं दी गई है, तो इतनी इनमें से मैं आपको एक दो चीज बता दूं। जैसे ये है, जैसे ये अवतार है, तो इनमें से कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगी आपको, जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। जिनकी पढ़ने की इच्छा है, जिनकी इस पुस्तक को लेने की इच्छा है, तो वो कुछ चीजें समझ लें ताकि उनको पढ़ने में आसानी रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले अध्याय की कुछ चीजें मैं बता दूं। जैसे गायत्री मंत्र, इसमें ये बड़ी सुंदर चीज है। गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। पहले मुझे यही था कि गायत्री मंत्र एक ही होता है, पर यहाँ पे गायत्री अलग अलग प्रकार से की जाती है। कौन कौन सी गायत्री होती है इसके बारे में पहले कैंटो के अंदर बताया गया है। इसके अंदर और भी दो तीन चीजें हैं। वृक्ष के मूल को सींचना, कलह के युग अर्थात कलयुग में पुरुषों के लक्षण, धर्मशास्त्रों का सार, कुछ कुछ चीजें इसमें है। उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 2, जिसमें दिव्यता तथा दिव्य सेवा, जहाँ पे सेवा के बारे में बताया जा रहा है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि गुरु तथा श्री भगवान को नमस्कार करना, ये श्रीमद् भागवतम का सार। ठीक है, उसके बाद इंद्रिय तुष्टि का दायरा, उसके बाद में भक्तों की सेवा, पूजा की गुणवत्ता तथा देवता गण, भगवान श्री कृष्ण या श्री वासुदेव ही सब कुछ, वे सर्वव्यापी है। ऐसे करके इसमें कुछ चीजें आती है। उसके बाद आता है अध्याय नंबर 3, जिसमें आती है अवतारों की कथा। भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, सर्वप्रथम इसमें बताया जाता है भगवान पुरुष अवतार तो है ही, अर्थात पदार्थ एवं भौतिक जगत का कारण। उसके बाद में कुछ जैसे ब्रह्मा का प्रकट्य होता है। ये अवतार कहाँ से शुरू होते हैं, इनके अवतारों का संशोधन, जैसे सनत कुमार आदि, जिनको आप जानते होंगे, 4 कुमार है, उनसे भगवान के अवतार शुरू होते हैं। ऐसे ही करके इनमें काफी अवतार आते हैं, कुर्म अवतार, धनवंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, इसमें सब अलग अलग फिर अवतार आते हैं। तो अभी हम देखेंगे अध्याय नंबर 4, जो नारद मुनि का प्राकट्य होता है। इसमें नारद मुनि आते हैं, जो कि इसमें व्यास देव का जो असंतोष होता है उसका प्रकट होता है, और उसके बाद में नारद मुनि उनको बताते हैं। उसके बाद में 5वां अध्याय आता है, जिसमें श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश देना। उसके बाद में इसी में काफी चीजें आ जाती है, जैसे कि ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं, परम पूर्ण में स्थित होना, और मानवीय दुर्बलताएं, मुख्य कर्तव्य, साई लाभ, और भक्ति वेदांत, और साधु संतों की संगति के नियम। उसके बाद में आ जाता है, इसी में और भी काफी चीजें आती हैं। मैं आपको जो भी अध्याय के बारे में बता रही हूँ उसमें कुछ कुछ चीजें आपको चुन के बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या मुख्य होगा। अगर मैं ऐसे एक एक बताऊं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं 6ठे अध्याय की तरफ, जिसमें श्री नारद मुनि तथा शील व्यास देव का संवाद, जिसके अंदर कुछ संवाद ऐसे है, शील व्यास देव की और जिज्ञासा, श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म का इतिहास। इसमें ये जो 6ठा अध्याय है, इसमें आता है कि नारद मुनि के पूर्व काल का जो जन्म है, उन्होंने वो जन्म उनका कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, उन्होंने कैसे संतों की सेवा की, इसमें ये वर्णन आता है। उसके बाद में अध्याय नंबर 7 आता है, जिसमें द्रोणा
पुत्र को दंड दिया जाता है। इसमें वो सब अध्याय आते हैं जो द्रौपदी के पुत्रों का वध किया जाता है, और उसके बाद में ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता है, ब्राह्मण तथा बंधु पुत्र, इसमें काफी सारी चीजें और जाती, स्त्रियों की दुर्बलताएं, या फिर श्री भगवान कृष्ण द्वारा संशय का समाधान, इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में आता है 8वां अध्याय, महारानी कुंती द्वारा भगवान की प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पे उत्तरा के अजन्मे शिशु को मारने का प्रयास, और इसी में यह आता है कि जहाँ पर भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं और महारानी कुंती भी यहीं पे उनकी प्रार्थना करती है। उसके बाद में आ जाता है अध्याय 9, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। यहाँ पर भीष्म देव जी देह त्याग करते हैं। इनमें भी काफी सुंदर होते हैं, जहाँ पे भीष्म स्तुति भी कहते हैं हम, जहाँ पे भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, बड़ी ही प्यारी स्तुति करते हैं वो। उसके बाद में हम चलते हैं अध्याय नंबर 10, जहाँ पे द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 11, जो ये अध्याय नंबर 11 है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश करना। ये मुझे स्टोरी अच्छी लगती है, कथा, क्योंकि इसलिए जहाँ पर आपने सुना होगा जब राम जनकपुरी जाते हैं तब वो नगर भ्रमण करते हैं, उस वक्त वहां की स्त्रियां या अन्य जितने भी लोग थे वो राम को देखकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ये वही राजकुमार है और ये तो भगवान है, उनकी गुणों के बारे में, उनकी लीला के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, जब वो द्वारिका में प्रवेश करते वहां की स्त्रियां उनके बारे में बातें करती हैं कि कितने सुंदर है भगवान, उनके गुणों के बारे में बताया जाता है, ये बड़ी सुंदर है। उनकी 16,000 जो पत्नियां हैं उनके बारे में बताया जाता है, और श्री भगवान अपनी माताओं का स्वागत होता है, उनकी जो पत्नियां होती है, उनके जो पुत्र होते हैं वो सब उनके स्वागत में जुड़ जाते हैं। और जिन जिन लोगों को पता चलता है कि भगवान आ गए वो सब बस उनको देखने के लिए एकदम ये होता है कि हम एक झलक देख ले श्री कृष्ण को, ऐसा स्थिति हो जाती है। ये भी अध्याय बहुत ही प्यारा है, नंबर 11 अध्याय। उसके बाद में आता है 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इसमें बताया जाता है परीक्षित महाराज का जन्म। तो उसके बाद में आता है अध्याय नंबर 17, परीक्षित के इनके बारे में बता देती हूँ। गर्भ में सम्राट परीक्षित को श्री भगवान के दर्शन और जन्म के समय ग्रहों का प्रभाव, दिव्य व्यक्तिगत सुरक्षा, ये सब चीजें इसमें आती है। उसके बाद में अध्याय जो 13 है, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। ये गृह त्याग भी जब करते हैं जब विदुर सब तीर्थों को भ्रमण करने आ जाते हैं, उसके बाद में वो उनको समझाते हैं। यहाँ पे परम ज्ञान, और इसमें एक चीज आ जाएगी शायद, कहाँ दिया गया है, महात्मा विदुर द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश। यहाँ पर ये उपदेश देते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई अब आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह करके उनको ज्ञान देते हैं, उनकी चेतना जागृत होती है, और फिर उसके बाद वो राजमहल का त्याग कर देते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे 14वां अध्याय, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना होता है। तो महाराज युधिष्ठिर की चिंता, उनको चिंता सताने लग जाती है। इसमें दिखाया जाता है कि बड़े अजीब अजीब अपशकुन होते हैं, जिनको लगता है कुछ लोगों को आंख फड़कना, ये होना वो होना, कुछ चीजें सत्य ही होती है। इसमें अपशकुन के बारे में बताया गया है। जो अपशकुन शब्द है इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, काफी लंबा ये है। इनमें कैसे बताया गया है कि कौन कौन से जानवर रोते हैं, बोलते हैं, चीखते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें बताई गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे अध्याय नंबर 15, पांडवों की साम्यक निवृत्ति। तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्जुन द्वारा वियोग की अनुभूतियां, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब अर्जुन को ये चीजें याद आती है कि कैसे जो जैसे इसमें लिखा अर्जुन ने द्रौपदी को किस प्रकार प्राप्त किया। अभी सोचते हैं कि मैंने किस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया, भीम ने जरासंध का किस प्रकार मतलब जीता जरासंध को। ऐसी ही सब बातें उनको याद आने लग जाती है कि कृष्ण थे तो सब कुछ था, वरना कुछ नहीं था। इसलिए ये भी पार्ट बड़ा ही प्यारा है। इसमें बताया गया है कि अर्जुन कैसे याद करते हैं, वो महाराज युधिष्ठिर को अपनी बात कहने में असमर्थ हो जाते हैं कि वो किस प्रकार कहे। उसके बाद आता है 16 अध्याय नंबर 16, महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो यहाँ पर कलयुग का आगमन हो जाता है। तो उसके बाद में देखते हैं अध्याय नंबर 17, कली को दंड तथा पुरस्कार देना। तो इसके अंदर जो ये है ना उनका सत्कार, जो राजन सत्कार किया, ये बड़ा सुंदर है। इसमें बताया गया है अलग अलग स्थिति, जैसे मान लो उनके शासन काल के बारे में बताया गया, उनके द्वारा कली को निगलने का प्रयास, और ऐसी ही काफी सारी चीजें। उसके बाद में उनको पुरस्कार और दंड देते हैं, जो कि बताया गया है। जो कलयुग उनको 4 स्थान दिए जाते हैं। और इसमें जो गायें धर्म का स्रोत, गायें जो होती हैं, और बैल जो धर्म के प्रतीक होता है, ये आपस में बातें करते हैं, बड़ी सुंदर। अगर कोई उसे पढ़ता है तो इतना दिल इतना द्रवित हो जाता है कि मतलब इतनी धर्मपूर्ण बातें होती हैं उनकी,
बहुत प्यारी, ये मतलब पढ़नी चाहिए, तो जरूर पढ़नी चाहिए। जिस वक्त गाय और जो गाय माता पृथ्वी, पृथ्वी जो होती है वो गाय का रूप धारण करके बैठती है, और जो धर्म होता है वो बैल का रूप धारण करके बैठते हैं। जब इन दोनों के बीच का जो संवाद है वो पढ़ना चाहिए, इतना प्यारा है वो। उसके बाद देखते हैं हम अध्याय नंबर 18। तो इसमें ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप दिया जाता है। इसमें श्राप देने के बाद हम देखते हैं अध्याय नंबर 19। अब 19 में क्या होता है, शील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है यहाँ पे। तो अभी हम पढ़ेंगे कि उनके प्राकट्य के बीच में कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें कुछ चीजें जो कि मैं आपको पूरी बता देती हूँ। यहाँ से पहला शुरू होता है कि राजा का पश्चाप, गंगा तथा यमुना नदियां, उसके बाद महर्षियों तथा राजाओं का आगमन, भक्त के प्रति श्री भगवान की विशेष कृपा, पांडवों के कार्यों की प्रशंसा, मनुष्य का धर्म, शील सुखदेव गोस्वामी का पदार्पण और राजा द्वारा प्रश्न पूछना, ये सब इसमें बताई गई है। तो मैंने अब आपको ये इसमें 19 अध्याय है इसमें, तो 19 अध्याय के बारे में बता दिए कि उनमें क्या क्या चीजें हैं। प्रथम जो खंड है ये, इसे हम कहेंगे फर्स्ट कैंटो। इसके अंदर जो चीजें थी 19 अध्याय, और उसके बारे में मैंने बता दिया क्या क्या है। और इसके कुल मिला के हम पेजेस मानते हैं तो 981, आप मान लो 981 पेज है इसके। जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि कोई किसी बुक के पेज है 100, 150, 200, नहीं, इसके 900, आप मान सकते हो 980, 1000 के आसपास इसके पेजेस है। और मैं एक चीज और आप सबसे कहना चाहूंगी, जो भी भागवतम को पढ़ता है, कम से कम अगर शिल प्रभुपाद की भागवतम को कोई पढ़ता है, अगर वो शुरू कर रहा है, तो सबसे अच्छी बात है कि अगर वो एक एक श्लोक को पढ़ रहा है उसे ध्यान पूर्वक पढ़े, ध्यान पूर्वक समझे। अगर नहीं समझा रहा तो आप बार बार श्लोक को पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि ये 18 कैंटो है। तो आप जब तक इन्हें पढ़ेंगे आपको सालों लग जाएंगे, तो आप दोबारा जब तक रिपीट करोगे हो सकता है आप उस चीज को भूल जाओ, या आपको वापस आने में टाइम लग जाए। तो आप उसको एक बार में ही अच्छे से समझे और अच्छे से पढ़े ताकि आपको ये गिल्ट नहीं रहे कि हमने उसे ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा। तो पहले हम यही प्रयास करें कि हम उस बुक को अच्छे से समाप्त करें। एक चीज और मैं आप सबसे बताना चाहूंगी, जो प्रथम कैंटो है इसकी सबसे खासियत मुझे लगता है, सबसे खासियत बात यह है कि इसमें भगवान श्री चैतन्य के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। जो अलग से उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, या अगर किसी के पास है या जो भी अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी है या किसी ने उनके बारे में नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो आप भागवतम के जो फर्स्ट कैंटो उसमें पढ़ सकते हैं। संक्षेप में श्री प्रभुपाद जी ने इसमें दिया गया है कि इसमें कैसे उनके बचपन से लेके पूरे जीवन तक बताया गया है। वो कैसे पुरी में रहे थे, जगन्नाथ भगवान की सेवा में उन्होंने वहां पे क्या क्या किया, कैसे कीर्तन किया, काफी सारी चीजें हैं। हाँ, बस संक्षेप में है, एक प्रकार से आप उनका जीवन पढ़ सकते हो, ये बहुत प्यारी बात है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम, जैसे ये प्रथम कैंटो है, तो उसके बाद हम सेकंड कैंटो के बारे में बात करेंगे, सेकंड कैंटो में क्या है। और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लग जाए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो तो मैं मानती हूँ कि क्लियर करना बड़ा मुश्किल है, पर हाँ, अगर कोई भी बुक से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करूँगी। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर जिस डाउट का आंसर मुझे आता होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। और तब तक के लिए हरे कृष्णा, सेफ रहे, श्री भगवान हरि का भजन करते रहे। हरे कृष्णा।